हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपने जो अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या टर्म प्लान ले रखा है, ये सोच के आपने ले रखा है कि इससे आपको, आपकी फैमिली को, मीन्स आपकी वाइफ और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज होगा या अमाउंट होगा, वो आपके नॉमिनी को कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर नहीं मिल सकता। एंड शायद आप उससे अवेयर भी नहीं होंगे कि ऐसे कौन से सिनेरियोज़ हैं एंड ऐसे कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, आपने अपने बच्चों को या फिर अपनी वाइफ को नॉमिनी भी बना रखी है, लेकिन आपके एब्सेंस में जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का पैसा है वो आपकी वाइफ को या बच्चे को या जो भी नॉमिनी है उनको नहीं मिलेगा वो पैसा। सो आज की वीडियो इसी जानकारी पर आधारित है। मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं LIC ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। सो आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए यूज़फुल होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी के जो पैसे हैं, हमारी नॉमिनी जो है, हमारी वाइफ या फिर हमारे बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं मिलेगा, और क्या ऐसा उपाय है जिसके करने पे अगर हम कोई पॉलिसी लेते हैं और नॉमिनी अपनी वाइफ और बच्चे को बनाते हैं तो ये मेक श्योर हो जाए कि मेरे एब्सेंस में मेरा पैसा उन्हीं को मिले जो मेरे नॉमिनी हैं, जो मेरे डिपेंडेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं और मैंने बताया भी कि एम ऑफ बाइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ आवर वाइफ एंड चिल्ड्रन इन आवर एब्सेंस। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य ही होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का कि हमारे एब्सेंस में हमारा वाइफ और बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। वी वॉन्ट द क्लेम अमाउंट रीच दम क्विकली एंड विदाउट एनी हैसल। हम सभी चाहते हैं, चाहे वो आप हो, हम हो या फिर हमारे क्लाइंट्स हो जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, हर कोई ये चाहता है कि जो भी क्लेम का अमाउंट हो वो हमारे बच्चे या फिर हमारी वाइफ के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए बिना किसी हासिल के, मीन्स उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग लोन्स हो या फिर अगर हमने किसी से उधार ले रखा है या फिर अपने फैमिली या फ्रेंड्स से किसी से कोई कर्ज ले रखा है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने ले रखी है, उनका जो अमाउंट है कवरेज का, वो उनके पास पूरा अधिकार होता है क्लेम करने का, और वो अमाउंट आपके नॉमिनी को नहीं मिल सकता। ये आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये करेक्ट है। आपने जो भी 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है, टर्म प्लान या फिर जो भी इंश्योरेंस करा रखा है, नॉमिनी भले ही अपने वाइफ और बच्चे को बना रखा है, लेकिन अगर आपके नाम पे कोई कर्ज है, आपने कोई लोन ले रखा है, तो जिस व्यक्ति से आपने लोन लिया है उसके पास पूरा हक है कि वो कोर्ट में जाए और आपके नाम पे जो इंश्योरेंस है उसका पैसा वो क्लेम कर सके। So, simply buying an insurance, चाहे वो लाइफ हो या टर्म हो, पॉलिसी alone will not ensure that our beneficial nominee can get the sum assured after our demise। यानी कि सिंपल एक पॉलिसी ले लेना ये इंश्योर नहीं करता कि मेरे एब्सेंस में जो कवरेज अमाउंट है वो मेरी वाइफ को या बच्चे को मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। इन नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज़ अ पॉलिसी विच इज़ नॉट बॉट अंडर MWP एक्ट। बिल्कुल, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहूँगा। ये पूरी वीडियो जिस पे बेस्ड है वो है MWP एक्ट, यानी कि मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि MWP एक्ट के अंतर्गत नहीं खरीदी गई होती है, उसका जो सम एश्योर्ड है वो जो भी जिससे भी आपने उधार ले रखा है वो क्लेम कर सकता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इन नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज़ द पॉलिसी विच इज़ बॉट अंडर MWP एक्ट, द सम इंश्योर्ड माइट बी क्लेम्ड by beneficiaries such as creditors of any other family members who can lay a claim to the policy benefit। बिल्कुल, यानी अगर आपने पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत नहीं ली है तो जिससे भी आपने उधार ले रखा है वो जो है कोर्ट में जाके आपके इंश्योरेंस कवरेज का अमाउंट क्लेम कर सकता है। टू इंश्योर दैट द सम एश्योर्ड इज पास टू योर वाइफ और चिल्ड्रन, यू मस्ट बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर मैरिड वुमेन एक्ट प्रॉपर्टी 1874। सो यहाँ पे आप सबको सलाह यही है, अगर आप कस्टमर हैं या फिर अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जितनी भी पॉलिसी इशू कर रहे हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, अगर आप किसी मैरिड पर्सन को ये सेल कर रहे हैं तो वो MWP एक्ट के अंतर्गत सेल करें, जिससे कि ये जो पैसा है उनकी वाइफ और बच्चे को ही मिले, कोई और क्लेम ना कर सके।
इफ़ द पॉलिसी इज़ बॉट अंडर द MWP एक्ट देन योर फैमिलीज़ इंटरेस्ट कम फर्स्ट, यानी कि अगर आपने पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत खरीदी हुई है तो इसमें आपकी फैमिली का इंटरेस्ट पहले आएगा, और ओनली योर वाइफ एंड चिल्ड्रन आर इंटाइटल्ड टू द सम एश्योर्ड इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ योर पासिंग अवे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके वाइफ और आपके बच्चे ही आपके सम एश्योर्ड का हकदार होंगे इन केस ऑफ योर एब्सेंस, आपके एब्सेंस में। सो आप खुद समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है इस MWP एक्ट के अंदर पॉलिसी लेने का। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी कैन नॉट वर्क इन रिवर्स, मतलब ये जो MWP एक्ट की पॉलिसी है ये रिवर्स में काम नहीं करती। दैट मीन्स एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बेनिफिशियरी नहीं बना सकती, बिकॉज ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ एक मैरिड जो है मेल के नाम पे हो सकता है, ठीक है, फीमेल के लिए भी हो सकता है, बट उस आगे मैं बता दूंगा कि क्या कंडीशन होगा, राइट। बट ये रिवर्स में नहीं हो सकता कि एक वाइफ ये पॉलिसी ले और अपनी बेनिफिशियरी अपने पति को बनाए। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है, शी कैन हाउएवर बाय अ पॉलिसी अंडर MWP एक्ट इन हर नेम विद चिल्ड्रन एज बेनिफिशियरी। इट मीन्स MWP के अंतर्गत वो पॉलिसी ले सकती है लेडी, लेकिन इसमें अपने पति को बेनिफिशियरी ना बना के अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकती है। A policy under MWP Act simply means that your insurance claim amount directly reaches your wife children, insulating them from any loans or liability that you own. So MWP के अंतर्गत जो पॉलिसी ली गई है उसका साधारण सा मतलब ये है कि जो भी इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके वाइफ और बच्चों के पास पहुँचे, ना कि आपने जो लोन ली है उन सब के पास, उन लोगों के पास पहुँचे। इसलिए द रीपेमेंट कैनॉट बी अटैच और टेकन अवे फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। इसलिए जो आपका इंश्योरेंस का कवरेज अमाउंट है वो आपके लोन के रीपेमेंट के लिए यहाँ पे लायबल नहीं होगा, यानी वो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट देगा आपकी वाइफ को और बच्चे को। इफ़ यू आर अ मेल एंड ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली, अगर आप मेल पर्सन हैं और अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, सो इट हेल्प अस टू एडिशनल सिक्योरिटी बाय ऑफरिंग फॉर योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर MWP एक्ट एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर आप मेल है और ब्रेड विनर अपनी फैमिली का, सो जब भी पॉलिसी आप परचेज़ करें उस टाइम पे आप इंश्योर करें कि पॉलिसी आपकी MWP एक्ट के अंतर्गत ही इशू हो। अब MWP के कौन से सेक्शन में आता है? सो सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट, जो सेक्शन 6 है MWP एक्ट का, वो हाईलाइट करता है दैट अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अफेक्टेड बाय एनी मैरिड मैन on his own life or expressed on the fact that it should be benefit of his wife। देखिए इतनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है, इसका सिंपल सा मीनिंग बता रहा हूँ कि सेक्शन 6 ऑफ MWP यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार ये यहाँ पे बताया गया है कि एक मैरिड मैन ने अगर पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी का जो पूरा इंटरेस्ट है, उसका पूरा कवरेज है, दैट मीन्स उसका जो भी उद्देश्य है वो सारा उद्देश्य उसकी वाइफ और बच्चों के नाम पे ही होगा, और उनके एब्सेंस में वो सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। यहाँ पे कोई और क्लेम नहीं कर सकता उस पैसे को, कोई भी क्रेडिटर्स या फिर जहाँ से आपने लोन लिया है वो कंपनी आपके कवरेज अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकती। तो ये है सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट में। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। द इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड अंडर MWP एक्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल और पीपल इन बिजनेस। अगर आप जॉब करते हैं, आप डिपेंडेंट हैं अपनी सैलरी पे, या फिर आप बिज़नेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बिकॉज होता क्या है कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो बहुत सारे लोन्स लेकर बैठे होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या फिर जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लेते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं और उसका लोन भर रहे होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने इंश्योरेंस विदाउट MWP एक्ट पॉलिसी के ली होंगी और आपके एब्सेंस में क्या होगा कि जो भी आपने लोन्स लिए हैं वो कंपनीज क्लेम कर लेंगे आपका इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट। ऑल मैरिड पर्सन इन इंडिया कैन ऑप्ट फॉर द टर्म लाइफ इंश्योरेंस अंडर द MWP एक्ट। जितने भी शादीशुदा पर्सन है, लाइक मर्द या फिर औरत, दोनों ही इस पॉलिसी को ले सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर फीमेल ये पॉलिसी लेती है तो वो अपने हस्बैंड को बेनिफिशियरी नहीं बना सकती, वो अपने चिल्ड्रंस को बना सकती है। The life insurance policy under MWP Act to be executed before the creation of any liability and the time of purchase of the policy। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी MWP के अंतर्गत तभी काउंट होती है जब पॉलिसी लेने के टाइम पे इसे ऑप्ट किया जाता है। इट मीन्स कि आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी को MWP एक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी कोई पॉलिसी ले तो MWP के अंतर्गत ही ले। अब ये ऑप्ट कैसे किया जाता है? सो पॉलिसी होल्डर नीड टू फिल अप एंड साइन MWP अमेंडमेंट अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। यानी पॉलिसी होल्डर को MWP एक्ट का जो एक फॉर्म होता है, अमेंडमेंट फॉर्म, उसको फिल करना होता है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म और उसे सबमिट करना होता है।
सम ऑफ द इंश्योरेंस हैव द ऑप्शन, अच्छा कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिनके पास ऑप्शन होता है उनके सेम एप्लीकेशन फॉर्म में ही MWP एक्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जस्ट यस पे टिक करना होता है MWP एक्ट के अंतर्गत। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का भी आप फॉर्म नंबर 300 देखेंगे जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसमें भी सेम एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही ऑप्शन है MWP का। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और जब भी कोई पॉलिसी आप इशू करते हैं मैरिड पर्सन्स की तो आप MWP एक्ट के अंतर्गत दे सकते हैं पॉलिसी। If a term life insurance policy is bought under the MWP Act, the beneficial nominee once opted cannot be changed in future. सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने कोई पॉलिसी इशू की है, टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, या फिर आप ले रहे हैं, तो एक बार जो आपने नॉमिनी मेंशन कर दिया है वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें, बिकॉज ये एक एक्ट के अंतर्गत लिया जा रहा है। यानी आप अगर मेल है तो आप अपनी वाइफ को ही नॉमिनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप बाद में किसी और के नाम पर चेंज नहीं कर सकते। पेरेंट्स कैन नॉट बी एडेड एज बेनिफिशियरी अंडर द MWP एक्ट। जैसे कि मैंने बात बताया आपको, सिर्फ वाइफ को ही आप दे सकते हैं या चिल्ड्रन को। अगर वाइफ ले रही है पॉलिसी तो चिल्ड्रन के ही दे सकते हैं। दैट मीन्स पेरेंट्स को हम एज अ बेनिफिशियरी इसमें ऐड नहीं कर सकते अगर हम पॉलिसी MWP के अंतर्गत इशू कर रहे हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ आपको एक नई चीज़ समझ आई होंगी कि MWP एक्ट क्या होता है और इसके कितने फ़ायदे हैं। अभी तक शायद ही बहुत लोगों को पता होगा इस एक्ट के बारे में, और इतना मैं श्योर हूँ कि जितनी भी पॉलिसीज़ अभी इशू होती हैं कोई भी MWP एक्ट पे ध्यान ही नहीं होता। जितनी पॉलिसीज़ इशूज़ होती हैं सब नॉर्मल इशूज़ होती हैं। और आप सब ने भी अगर कोई टर्म प्लान ली होंगी या कोई भी पॉलिसी ली होंगी तो आई एम श्योर आपने MWP एक्ट पर टिक नहीं किया होगा। और टिक नहीं किया है इसका मतलब है कि अगर आपके नाम पर कोई लोन है, लोन चल रहा है, आपके एब्सेंस में जिस कंपनी से आपने लोन लिया है वो आपके इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट को क्लेम कर सकती है। वो अमाउंट आपके नॉमिनी के पास नहीं जाएगा। इसलिए अपने नॉमिनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए MWP के एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी लीजिए, जिससे कि ये आप इंश्योर कर लें कि आपके एब्सेंस में आपका पैसा आपकी वाइफ और बच्चे के पास पहुँचे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें सभी के पास, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।